चौपन कहाँ तक है इसका? अच्छा, कांटेक्ट फोर्स क्या करता हो इंतजाम? जो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जो दो बॉक्सेस के साथ कांटेक्ट एंगल क्यों बताओ? हाँ, अरे कांटेक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो भाई तुम बताओ। हाँ चलो, है ना? अच्छा एक बात बताओ सब लोग, जैसे अगर हमारा फ्रिक्शन 0 होगा तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? क्यों बताएगा? क्यों बताओ कितना जाएगा? 0 जाएगा नहीं जाएगा? कितना होगा भाई? 0 का ये बताओ। मेरे को पता है, मैं पढ़ा 0 हो गया कितना? नॉर्मल 0 कितना है? वो पीछे से देख के बता रहे हो? पीछे से पीछे हाँ नहीं, इसकी कॉपी से देख के बता रहे हो ना? ना इधर है, इधर कांटेक्ट फोर्स सर लाइक चलो चलो एक क्वेश्चन निकलो तो ना। मान लो तो ये ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक, ठीक है? मान लो कि न्यू ये दिया हुआ 0.2 और ये म्यू 2 दिया हुआ है, मान लो कितना 0.3, ठीक है? और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है? हमने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है? और इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा हाँ कि ना, तो डायग्राम बना रहे सब लोग, देख लो देख लो। टू ब्लॉक A and B, टू ब्लॉक A and B, टू ब्लॉक A and B is connected with is connected with a string, is connected with string as shown in figure, as shown in figure. If the coefficient of friction, if the coefficient of friction between blocks and surface, between blocks and surface are given as 0.2 and 0.3, 0.2 and 0.3 respectively, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना? देखिए तुम लोग, देखो हमको क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ ना, तो उस सरफेस और उस ब्लॉक के बीच का, ठीक है ना? और A और B दोनों का दिया हुआ है आपको। देख लो बच्चों, if a force F is applied, if a force F is applied on block A, on block A, तो लिख लो then find पहला पॉइंट लिख लो, limiting friction for both blocks, ठीक है ना? for both blocks, ठीक है ना? चलो दूसरा पॉइंट लिख लो, acting friction comma tension in string and acceleration of the block for F equals to 0 Newton, F equals to 3 Newton, F equals to 4 Newton और F equals to 30 Newton और लिख देना F equals to
23 न्यूटन और F इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है ना। इन तीनों देखो जितने भी फोर्सेस दिए हुए हैं तो हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है इस पे ए पर, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा भाई कितना होगा उसमें टेंशन, एक्सेलरेशन क्या होगा और एक्टिंग फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा दोनों ब्लॉक पे। सर फार्मूला बता दो, पढ़ा नहीं होगा। अरे भाई इसी तो तुम आए थे ना पहले दिन। ये फ्रिक्शन होता है ना फॉर्मूला, हाँ तो बस अब दोनों निकाल सकते हो ना तुम। बस सही ना सर। अरे भाई ये फॉर्मूला क्या है हमारा, इससे तुम निकाल सकते हो ना लिफ्टिंग फ्रिक्शन दोनों के। हाँ फ्रिक्शन तो निकल जाएगी। हाँ तो ये क्या है हमारा 30 into 0.5, ठीक है, 30 into 0.5। पहले वाले कितना है, कितना है, अच्छा 4 न्यूटन, क्यों भाई सबका है क्या। अरे भाई F1 मैक्स कितना आएगा 0.2 इंटू कितना 20, तो 4 न्यूटन आया कि नहीं आया, कितने लोग का आया दूसरे का 9 है, उसका हाँ। और F2 मैक्स कितना है बच्चा 9 सबका है क्या, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट था वो तो सिंपल था तो लोग कर लिए, ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट में सबको बता जल्दी से कि एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो ऐड करेगा वो कितना होगा दोनों ब्लॉक पे ना। चलो तो सभी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना करना, ठीक है ना, तो अच्छे समझ में आएगा। कितना है इसका? तो अरे भाई ये बताओ सब लोग, जब F वैल्यू 0 है तो कितना आ रहा है जल्दी से, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 0, पहले वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा 0, दूसरे वाले पे 0, दोनों पे क्या होगा भाई 0, क्योंकि भाई कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ F1 भी 0, F2 भी 0, A भी 0 और टेंशन भी 0, हाँ कि ना। अरे भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें, क्यों भाई समझ था। चलो और दूसरा क्या दिया भाई F की वैल्यू कितना है हमारा 3 न्यूटन, 3 न्यूटन में बताओ सब लोग कितना आ जाएगा, कौन से वाले, पहले वाले में दूसरे वाले में, मतलब ए वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन कितना लगेगा 3 न्यूटन, पक्का। चलो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, हमने ए वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया है F वैल्यू 3 न्यूटन, तो इसको अपोज करेगा कौन 3 न्यूटन, हाँ तो 3 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, क्योंकि जो F1 मैक्स कितना है 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन हमको क्या बताता है कि अगर हमारे पहले वाले ब्लॉक पे 4 न्यूटन से कम फोर्स लगेगा या 4 न्यूटन के बराबर फोर्स लगेगा तो वो ब्लॉक रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, हाँ कि ना। बातें सबको समझ में आ गया। चलो भाई ठीक है, अगर ये देखो इस फोर्स को तो बैलेंस कर लिया कौन, जो हमारे पहले वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन था उसी ने बैलेंस कर लिया, तो टेंशन कितना होगा भाई, कितना होगा टेंशन कितना होगा, अरे भाई टेंशन 0 होगा ना। देखो एक बात बताओ पहले, टेंशन 0 होगा ना, क्योंकि इस फोर्स को किसने बैलेंस कर लिया, जो ब्लॉक ए का जो फ्रिक्शन था उसी ने बैलेंस कर लिया। अच्छा जब उसने बैलेंस कर लिया तो कोई भी टेंशन इसमें क्रिएट होगा क्या स्टील में, नहीं, तो इसका मतलब टेंशन कितना जाएगा यहाँ पे 0, टेंशन 0 हुआ नहीं हुआ, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चा 0, हाँ कि ना, एक्सेलरेशन भी 0 टेंशन भी 0, बात समझ में आ गया। चलो ये तीसरा दो, अब F की वैल्यू कितना भाई 4 न्यूटन, F की वैल्यू जब 4 न्यूटन है तब कितना लगेगा 40, कितना देगा F1 कितना, अरे बात सुनो, ये F1 हो गया, टेंशन हो गया, ये हो गया, F2 कितना होगा 0 ही होगा ना, क्योंकि देखो F2 कब काम करना शुरू करेगा जब टेंशन क्रिएट होगा, हाँ कि ना।
ये कितना F2 भी कितना होगा भाई 0 हो गया ना। अब इस वाले पे कितना जाएगा बच्चा 4 न्यूटन फ्रिक्शन ने अपोज किया F1 तो कितना जाएगा इसको 4 न्यूटन को जो ए वाला ब्लॉक है 4 न्यूटन क्या करता है वो बियर कर सकता है ना। ठीक है चलो भाई ठीक है। तो इसका मतलब जो टेंशन होगा जो यहाँ पे टेंशन 0 F2 0 ए भी 0 हाँ कि ना किसी को कोई दिक्कत इसमें पक्का। चलो भाई ठीक है ठीक है। अब बताओ जल्दी से कि F की वैल्यू कितना हमने लिया है क्या 13 जब F की वैल्यू कितना भाई 13 को बताओ जल्दी कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा पक्का 92 F1 दो एक बात बताओ बच्चा अगर दोनों ब्लॉक अगर मिल करके फ्रिक्शन फोर्स अगर अपना परफॉर्म करेंगे तो कितना ये वाला ब्लॉक कितना 4 न्यूटन और ये वाला 9 न्यूटन इसका मतलब कि दोनों मिल करके 13 न्यूटन का भाई फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि अपोज करने के लिए अपना प्रोवाइड नहीं करेंगे। बात सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर 13 से ज्यादा होगा तभी तो जाना शुरू होगा ना हाँ कि ना। देखो अच्छा हमने ये वाले ब्लॉक में कितना फोर्स लगाया है 13 न्यूटन हाँ कि ना। लेकिन ये वाला फोर्स कितना बैलेंस करेगा ये कितना है भाई 4 न्यूटन बैलेंस करेगा ना। और अगला कौन करेगा भाई टेंशन क्रिएट होगा तो टेंशन किसके बराबर होगा 9 न्यूटन के बराबर होगा ना हाँ कि ना। अरे भाई देखो इसका एक काम करो ना ये इस तरीके से है कि नहीं है। ये F1 कितना जाएगा भाई 4 न्यूटन और F2 कितना हो जाएगा हमारा F2 कितना हुआ 9 न्यूटन वो नहीं हुआ। ये A वाला ब्लॉक और ये B वाला ब्लॉक अभी ये चलेगा क्या नहीं चलेगा ना। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 0 हाँ कि ना। ठीक है चलो टेंशन कैसे आया टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखो टेंशन इधर आ रहा था उसको देखो टेंशन हमने कितनी कोशिश कर रहा था ना तो फ्रैक्चर कितना रहा हमें 9 न्यूटन मतलब टेंशन कितना था हमारा 9 न्यूटन क्रिएट हुआ तभी तो आ गया ना। बातें सबको समझ में आ गया। अब देखो बच्चा कितना लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है अब कितना फोर्स लग रहा है 23 न्यूटन। जब 23 न्यूटन लगेगा तब कितना वैल्यू का F1 कितना लगेगा 4 चलो भी सही है। F2 भी कितना लगेगा 9 न्यूटन। जब देखो एक बार बताओ यहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ बच्चा रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ बच्चा। जैसे रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो भाई फ्रिक्शन लगना शुरू होगा क्योंकि भाई यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक को मेंशन नहीं किया है इसका मतलब दोनों को वही लेके चलेंगे हाँ कि ना। चलो ठीक है अब देखो सर इसमें बता दे क्या यही कर लेते हैं F की वैल्यू हमने कितना लिया है 13 न्यूटन ना। तो देखो अच्छा अब दोनों को साथ में ले लेते क्या दिक्कत है साथ में ले अलग अलग ले कंफ्यूजन है इसमें कि अलग अलग ले साथ में ही ले चलो ऐसे करते हैं रुको अब ये हो गया सही। अभी हमने कुछ फोर्स लगाया कितना भाई 23 न्यूटन लगाया नहीं लगेगा इस पर कितना लगेगा फोर्स शीतल हो जाएगी कोई शीतल कितना F1 4 चलो F2 कितना है 9 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ ये 30 न्यूटन हमारा कितना लग रहा है पॉजिटिव एक्स में ये कितना लग रहा है भाई पॉजिटिव एक्स में इधर कितना लग रहा है नेगेटिव में कितना 30 हाँ कि ना। तो जो नेट फोर्स होगा हमारा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स ज्यादा माइनस कम ज्यादा फोर्स लग रहा है 23 तो 23 माइनस कितना हुआ 13 हाँ कि ना। चलो भाई मास कितना है पूरे बॉडी का 5 न्यूटन अरे 5 केजी ठीक है ना। चलो ये कितना जाएगा भाई 10 ए की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी हाँ कि ना। तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा सेम रहेगा दोनों का एक्सेलरेशन क्या वो जुड़े हुए हैं ना
ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो टेंशन इन स्ट्रिंग कितना हो जल्दी बता सब लोग। एक्सेलरेशन तो आ गया भाई, चलो ठीक है। अब टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? दीपक। अरे भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ ना। कितना भाई कितना? चाहे तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ चाहे बी का बनाओ, टेंशन तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। कितना आंसर 16 कितना भाई 19 नहीं है। अरे भाई एक बात बताओ, चलो तो हम लोग बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, टेंशन इधर लगा नहीं लग रहा, ठीक है। टेंशन ही तो इसको मूव कराएगा ना, बी वाले ब्लॉक को कौन मूव कराएगा, जो इसमें टेंशन क्रिएट होगा तो वही मूव कराएगा ना। चलो कौन फ्रिक्शन हमारा F2 कितना भाई, ये अपोज करना चाहेगा, लेकिन ये रुकेगा क्या, ब्लॉक नहीं रुक रहा है ना, वो जा रहा है कितने से, हाँ कि ना। तुम्हारा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा t माइनस 9 या 9 माइनस t, क्यों इसी तरह बताओ कितना होगा t माइनस 9 या 9 माइनस t, तुम बताओ क्यों t माइनस 9 क्यों? हाँ टेंशन ज्यादा है तभी तो वो खींच रहा है ना, तो t माइनस 9 लाउडली बोला करो, कितना देगा p का वैल्यू कितना देगा तो, और ये 2, हाँ कि ना। तो टेंशन की वैल्यू कितनी जाएगी 9 प्लस 6 कितना होगा हमारा, किसी कोई दिक्कत में क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना था भाई 2 था ना, तो 19 तुम्हारा कैसे आ रहा था, हमने देखो एक बात बताओ, हमने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, तब ये टेंशन आया। अगर तुम बी देखो बी का बनाया, अगर तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बी आना चाहिए नहीं आना चाहिए टेंशन, हाँ कि ना। चलो जल्दी करो सब लोग, देखो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके चेक करो, देखो टेंशन इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीपक चलो जल्दी करो, शिवम आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको मिटा दे, इधर वाला मिटा देना। अरे भाई तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भूल गए क्या, शीतल फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तुमने एक बार, अच्छा एक को टेंशन कीजिएगा, खींच कौन सा है, क्यों आ रहा है नहीं तुम्हारा कितने सा सेम आ रहा है पिछले वाले में, सेम ही तो आएगा, बहुत एक्सपेरिमेंट करके उसने बताया सर सेम आ रहा। वाह दीपक सॉल्व किया कि ऐसे ही बस दिमाग में चलता है। अरे यार तब तो यार क्वेश्चन ही क्यों करवा रहे थे, मेरे को पता चलता है कि लगेगा फिर समझ की ताकि तुम्हें बहुत पता है
डायग्राम बना दोगे यहाँ पे? हाँ क्यों नहीं, अभी कुछ और बना के आऊँ फिर आऊँ। अच्छा जल्दी आना पड़ेगा इस वाले में, ठीक है ना? ये भी ऐसा है, नहीं इस वाले 30 वाला ना। ये चलो देखो सब लोग, देखो इधर सीधा इधर देखो, ये ए वाला ब्लॉक है। अच्छा दिखाना, दिखाओ। ये फ्रिक्शन का नहीं लगेगा, फ्रिक्शन तो खा गई। ए शांत रहो भाई, ये फोर्स लग रहा है हमारा, अपोज कौन करेगा? ये टेंशन और ये फ्रिक्शन F1, हाँ कि ना? ठीक है, ये कितने तरफ जो ए से है, सही है ना? तो कितना है भाई? F माइनस टी माइनस का F1 इक्वल टू कितना है? इसका मास कितना दिया है? 2। एक्सेलेरेशन कितना है भाई? 2 है ही। तो देखो बच्चा, ये 23 माइनस टी इक्वल टू कितना? F1 कितना दिया बच्चा? 4। और ये 4 हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी? टी को हम उधर लेके आ जाते हैं। 23 माइनस कितना जाएगा भाई? 8। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 15 न्यूटन। अरे भाई आया कि नहीं आया? पक्का ना? दीपक तो दिमाग में कर लेता है। क्यों भी दीपक? वाह, ये से करना है आगे आगे। चलो अच्छा सुनो, ये वाला प्रश्न करके दिखाओ जल्दी इसको, ठीक है ना? ये वाला 30 वाला सबका आना चाहिए, ठीक है ना? ये लास्ट है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका डायग्राम ये तो है नहीं, तो मैंने आपको झूठ बोलता है सर, सर ये तो ये लिखवा दो, ये क्या सर ये वाला ठीक है? चलो बोर्ड पे कौन करेगा? करोगे क्या? हो गया, आ गया क्या? नहीं है? अरे भाई आया कि नहीं आया बताओ? 23 वाला पार्ट। चलो 23 वाला भी तक कर रहे थे? नहीं समझा मुझे। अच्छा समझाए, तुम तो मन में कर लिए थे भाई। सर एक बार फिर समझना। कौन सा नहीं समझाए बताओ? वही पहले से तो हाँ ये टेंशन नहीं समझा तुमको? पूरा पूरा समझाए? अभी तक कहाँ थे भाई? दीपक तुम शैतानी कर रहे हो, ठीक है ना? शैतान से पढ़ा नहीं ना। अरे नहीं पढ़ा, अभी तो तुम बोलोगे दिमाग से कैलकुलेट कर रहे हो। वो तो क्वेश्चन है, दूसरे में वही लगेगा। ये फोर्स कितना लग रहा है? 23 का लग रहा है नहीं? अपोज कितना करेगा भाई? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन इसको क्या करेगा? 30 न्यूटन जो फ्रिक्शन है दोनों के, दोनों को फ्रिक्शन में क्या करेंगे? उसको अपोज करेंगे ना। 23 इधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, तो नेट किधर जाएगा? राइट में जाएगा नहीं जाएगा? बात समझ आ रहा है? तो कितना? 23 माइनस 13 10 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। इस पर आएगा नहीं आएगा? ठीक है, और उसके बाद हमने टेंशन निकाल दिया यहां से। ये वाला करो, ये वाला कितना रहा? कितना भाई? कितना कितना है तुम्हारा? हाँ सही। दिखाना नहीं किया? दिखाओ। करना और वो वाला होगा। या फिर भी ये तो इधर से हाँ नेट कितना है?
17 आ रहा है क्या दिखा ना हाँ सही 75 आएगा ना 75 आ रहा है क्या पक्का अच्छा चलो भाई कितना आया कितना आया देखो भाई सब लोग कौन करेगा फोटो बताओ तू भाई अली करोगे कियो बोर्ड पे करो हाँ करोगे क्यों बोर्ड पे हाँ यहाँ किया है सर। अरे तो यहाँ पे करने में क्या दिक्कत है समय करोगे कर पाओगे नहीं ये लोग हाँ तो लोग एक्सेलरेशन निकालो ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम के साथ ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कैलकुलेटर कर रहा हूँ फोन यूज नहीं करना है ना बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बना करके करो ठीक है ना इतना चलो आ जाओ इतना करो भाई टेंशन निकालो चलो उठो हम बोल रहे हैं कुछ अरे क्या दीपक निकालोगे टेंशन अरे एक्सेलरेशन तो वो भी कर दी वही कर दो मैं सान अरे उठो पहले राजू में करा सर फार्मूला बताना है मैंने पढ़ा नहीं करेगा नहीं फार्मूला नहीं बताना ठीक है ना ये पूरा करना है ठीक है ना टेंशन निकाल के बताओ इसमें हाँ टेंशन पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसकी कौन सा वाले बनाओ तुम बताओ चाहे तुम ए का बनाओ चाहे बी का बनाओ आना तो यही हो ना एक शांत रहो अरे हम पूरा कंप्लीट बनाओ पहले अभी नहीं हुआ कंप्लीट हाँ हाँ चलो और क्या लग रहा है आगे हमको निकालना क्या है बताओ हाँ टेंशन कैसे निकलेगा समय अच्छा करोगे ये करो अच्छा समय ये क्यों
किसका टेंशन कितना है बेटा? नहीं यार टेंशन शो हो रहा था 96/5 आ रहा था। तुम्हारा आया नहीं बताओ पहले। शिवम चलो आ जाओ। शिवम उठो पहले। तुम ऐसा करो बस तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो उसका। सर मेरी सही है। हाँ तुम्हारा बहुत सही ठीक है ना। सर फ्री हो जाएगा। हाँ चलो भाई शिवम उठो उठो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। चलो सर इसको भी मारने के लिए मरते नहीं। मैं दिवाकर को बोलता ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ठीक है ना। चाहे तुम ए का बनाओ चाहे बी का बनाओ टेंशन निकालने के लिए। ये किसका बना रहा है? ए का बना रहा है बी का? मेंशन करो उसको एक है। चलो चलो शीतल का इस बार करनी है ना। शीतल बस तुमको ये करना है कि बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ठीक है ना। कितना है? हाँ ये तुम्हारे फ्रिक्शन को बीमारी हो गई है क्या? चलो हाँ चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। टेंशन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? करो एक बार ट्राई करो। सर यहाँ नहीं हो रहा है सर बोर्ड पर लिखना है। चलो उस सामने इसको मारने को उधर करो सर उधर क्या क्यों एक से नहीं आएगा? चलो अच्छा बी का बना करो भाई। तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बी का बनाओ किसी का भी बनाओ टेंशन तुम्हारा सेम ही आएगा ना। बड़ी टेंशन मास्टर का कितने है? 96/5 आया क्या? देखा ना किधर है? सर झूठ बोलती है तुम भी। सर तुम कितनी पका दिया तुमने पूरा। क्या कियो क्या हो तुम्हारा सोल्यूशन करा था पहले जबरदस्ती ला दिए 96/5। सर क्या है? पॉइंट्स मिल रहा है। नहीं पॉइंट है फ्रैक्शन में डालो कोई दिक्कत नहीं है। सर पॉइंट्स में तभी कर हो रहा है। फ्रैक्शन में कितना है बताओ? फ्रैक्शन में नहीं है ना सर मैंने पॉइंट्स में किया था सर, ये पॉइंट्स में पॉइंट सर तभी वैल्यू है। ये देखो डायरेक्ट ये बताओ 9 + 51 96 हो गया ना। सर ये होगा ना 5 के साथ सर समझ नहीं रहे हो। सर चलें सर ये मेरे ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा तुम भी यही कर रहे हो? अरे आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा ये दिखाना तो हमको समझाना भाई। सर ये दिखाना आप ये कैसे समझो ये पता है ये मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ तो उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो ना। वही किया चलो अच्छा ये समझ में आ गया ना। क्यों अच्छा किसी को दिक्कत इसमें? चलो भाई ठीक है ना मिटा दें इसको। शीतल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बेटा? शीतल हंसेगी।
चलो बच्चों ठीक है ना। सब लोग क्वेश्चन लिख लो, पहले समझ लो ठीक है। मान लो जो एक रोप है ठीक है ना, एल लेंथ का, इसको हमने क्या किया बच्चों, किसी टेबल पे रख दिया ना। ये क्या है हमारा रोप, ठीक है। एक रोप है जिसका मास दिया हुआ बच्चों m और इसका लेंथ दिया हुआ है l, हाँ कि ना। तो हमको ये बताना है कि हम इस रोप को जो कितना नीचे तक मतलब उसको हैंग कर सकते हैं जिसके लिए ये भाई रुका रहे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो जैसे कि कोई रोप है हमने टेबल पे रखा हुआ है ना, हम इसको नीचे मतलब क्या करें, लटकाते जाएंगे नीचे, हैंग करते जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि भाई पूरा सादे होने का क्या भाई नीचे चला जाएगा, हाँ कि ना। मान लो कि थोड़ा सा अगर लटकाए रहेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई वो नीचे चला जाएगा। बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लिख लो जो a rope of mass capital M and length L is placed on rough table, ठीक है ना, rough table is placed on rough table, ठीक है ना, such that some part of rope is hanging, ठीक है ना, is hanging। तो बताना देखो बच्चों, if the coefficient of friction between rope and table is mu, if the coefficient of friction between rope and table, ठीक है बच्चों, रोप और टेबल के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू है। तो लिख लो बच्चों, देन फाइंड maximum length of hanging, then find maximum length of hanging such that rope remains stationary, ठीक है ना, remains stationary मतलब क्या हुआ, does not fall down, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो और does not fall down मतलब वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। वो बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गया, ठीक है। चलो अच्छा ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। तो जैसे मान लो कोई रोप है, ठीक है, हमने इस टेबल पे इस तरीके से लटका दिया ना, हम थोड़ा ज्यादा उसको क्या करेंगे, हैंग करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा ना। लेकिन हमको ये बताना है कि मैक्सिमम कितना लेंथ हम क्या कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं जिसके लिए ये रुका रहे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन थोड़ा कठिन है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ क्वेश्चन समझ चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि मान लो कि दो, एक बात सुनो पहले, अगर ये रोप नीचे आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, तो अगर नीचे आना चाहेगा तो इसको रोकेगा कौन बच्चा, टेंशन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा ना। कौन रोकेगा बच्चा, फ्रिक्शन रोकेगा ना। तो वही फ्रिक्शन ही तो वही क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो बताओ जल्दी से कितना होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को दिया हुआ ना कितना है, म्यू है ना। चलो
चलो जल्दी कर लो। अच्छा देखो बच्चों, एक बात जब इस टाइप का प्रश्न रहे तो तुम मान लो कि हमने क्या किया बच्चों कि x लेंथ हमने हैंग किया। कितना किया है? x लेंथ हमने क्या कर हैंग कर दिया। तो बाकी जो बचा हुआ लेंथ कितना होगा बताओ जल्दी से? l माइनस एक्स हुआ नहीं हुआ? हाँ कि ना? बात सबको समझ आ रहा? तो एक बार बताओ कि जो x वाला जो हैंगिंग वाला है, हैंगिंग रोप है, उसका मास कितना होगा और इस वाले का मास कितना होगा? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? अरे भाई लीनियर मास डेंसिटी बताया तुमने तुमको, क्यों लीनियर मास डेंसिटी याद है? भूल गए? क्या लीनियर मास डेंसिटी भूल गए? पढ़ाई नहीं था हाँ तुमने तो क्या पढ़ा है? कल पढ़ाया था। नहीं कल नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था। नहीं यार। अच्छा एक बार करो, लीनियर मास डेंसिटी बोले तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ होता ही नहीं होता है। मतलब कि यूनिट मास का जो लेंथ जो मास होगा, यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो m अपॉन l रोप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जो कि x रोप का जो होगा हमारा x लेंथ का अगर रोप है तो उसका मास कितना होगा? अरे भाई लैम्डा इंटू एक्स, हाँ कि ना? तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा कितना दिया हुआ है? m अपॉन l इंटू कितना आ जाएगा भाई? x हुआ कि नहीं? तो यही मास क्या हुआ? हैंग कर रहा है नहीं कर रहा है? बात सबको समझ नहीं? तो एक बार बताओ इसका सुन लो, मास ऑन द टेबल, मास ऑन द टेबल, जो टेबल पे मास है उसकी वैल्यू कितनी है? उसका लेंथ कितना? पहले बताओ कि उस टेबल पे जो रोप है उसका लेंथ कितना है? l माइनस एक्स। उसी में लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर तो वही मास होगा ना? तो l माइनस एक्स इंटू लैम्डा, तो l माइनस एक्स और इंटू कितना बच्चों? m अपॉन l, हाँ कि ना? ये मास कहाँ है? टेबल पे है, और बाकी वाला मास कहाँ है बच्चा? हैंग कर रहा। किसी को इसमें कोई परेशानी है? बात सबको समझ आ रहा है? चलो भाई ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर इस देखो इस वाला जो हमारा ये रोप यहाँ पे है उसका नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? बात सबको समझ आ रहा? तो अगर ये नॉर्मल फोर्स नीचे, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन ही तो अपोज कर रहा होगा ना? हाँ कि ना? देखो अच्छा, अगर आप इस रोप को ले लीजिए, ये रोप हो गया, इस रोप का वेट नीचे mg, ये m है, m है कि नहीं है? तो इसका वेट कितना देगा? m अपॉन l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। यही इसका ये वेट हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये इसका वेट हुआ तो इसका नॉर्मल भी तो वही उसी के बराबर होगा ना? हाँ कि ना? चलो तो इसको बैलेंस हो, यही तो फ्रिक्शन कितना भाई? म्यू इंटू एन, क्या है भाई? म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन कितना जाएगा भाई? म्यू इंटू एन, एन इसी बराबर तो होगा ना बच्चा? कि जो हमारा रोप है वो y एक्सिस में मूव कर रहा है क्या? नहीं ना, इस तरीके से वही मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना जाएगा हमारा? n की वैल्यू कितना जाएगा? देखो m अपॉन l इंटू l माइनस एक्स, और ये कितना जाएगा भाई? g, हाँ कि ना? बात सबको समझना? ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन किसको? इसके देखो बच्चों, जो हैंगिंग वाला रोप है, जो हैंगिंग वाला रोप है उसका वेट कितना होगा? उसका मास कितना है? उसी में अगर g से मल्टीप्लाई कर दे तो वही हमारा क्या आएगा? वेट आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब क्या बच्चों? m अपॉन l इंटू एक्स इंटू जी। जो हैंगिंग वाला वेट यही है नहीं, इसी को बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो कभी भी थोड़ा सा ही क्या करो हैंग करो तो वो पूरा पूरा चला जाएगा ना? हाँ कि ना? तो देखो बच्चों, हैंगिंग रोप इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, हाँ कि ना?
ये बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा इंतजार, ठीक है। तो कितना जाएगा बच्चों देखो, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स है उसके बराबर हुआ नहीं होगा, m/l इंटू एक्स इंटू जी, इसके बराबर हुआ नहीं हुआ, पक्का। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ठीक है साहब। चलो देखो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे q इंटू m/l, ये l माइनस एक्स इंटू जी इक्वल टू कितना, m/l इंटू एक्स इंटू जी। देखो क्या है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल हुआ और g से g कैंसिल हुआ नहीं हुआ, नहीं समझो अच्छा, पक्का। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, म्यू l माइनस एक्स और ये कितना जाएगा यहाँ से x, सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें। देखो यहाँ पे म्यू l माइनस का म्यू x और ये कितना जाएगा x, तो ये वाला क्वांटिटी उधर चला जाएगा, म्यू l इक्वल टू कितना जाएगा भाई x 1 प्लस म्यू, हाँ कि ना। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, म्यू l अपॉन 1 प्लस, बातें सबको समझ में आ रही है, जो हैंग वाला जो रूप है उसका लेंथ कितना होगा, x वैल्यू म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू, बातें समझ में आ रही है ठीक है दीपक, किसी को दिक्कत में। ये लैम्डा क्या है भाई, लीनियर मास डेंसिटी है, ये लैम्डा क्या है हमारा, लीनियर मास डेंसिटी। हाँ बोलो, समझ में आया, ठीक है। इसको लिखो, इतना नोट करो सर, हाँ ये वाला x लेंथ रोप मास, मतलब x लेंथ का जो हमारा रोप है ना उसका मास है, हाँ क्या फिर से कौन सा ना, देखो भाई हाँ देखो एक बार फिर से सुनना है ना,